हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं और आपको पता ही है कि अभी हम लोग का कंस्ट्रक्शन यानी रचना चल रहा है और पर डे आपको एक वीडियो मिलता है छोटा सा 5 मिनट का और आप उसमें एक क्वेश्चन सीख पाते हैं। और ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली बता रहे हैं कि ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे ही जाते हैं, तो आप सीख जाइए और उसको लिख पाइएगा और बना पाइएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। कितने सेंटीमीटर का, 6। अब आपको प्रकाल में ऐसे 6 सेंटीमीटर स्केल से माप लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसको खींचना है। स्केल दीजिए, यहाँ पर देखिए ये स्केल है और इसको ऐसे रख लेना है और इसमें 6 सेंटीमीटर मापना है। कहाँ से, जीरो से लेकर के 6 तक लेकर जाना है, तो आपका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार ऐसे गोल नचाना है, ठीक है, गोल। ये हो गया, ये 6 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए, कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित। अब यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, इधर भी, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं भी क्या कर देना है, खींच लेना है एक रेखा। तो मैं यहां से 10 सेंटीमीटर इधर खींच रहा हूं और इसका नाम दे रहा हूं P। और ये केंद्र है तो केंद्र को हम नाम देंगे O। ये बात समझ में आ रहा है। अब कल आपको बताए थे कि ये जितना है, सबसे पहले हमें इसके आधे हाथ पर एक बिंदु लगाना है। क्या करना है, एक छोटा सा डॉट लगाना है, बिंदु, समझ गए। अब यहां से एक बार ऐसे काटना है, फिर ऐसे काटना है, ठीक है। अब यहां से रख करके ऐसे काटिएगा, फिर ऐसे, फिर ऊपर काटना है, ठीक है। काटने आ जाएगा। अब जैसे ही ऐसे काटिएगा तो एक अब सीधी लाइन आपको क्या कर देना है, एक सीधी डॉटेड लाइन खींच देना है, ठीक है। और जिस प्रकार से ऊपर काटे हैं उसी प्रकार से नीचे भी हम लोग एक बार काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से रख करके यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से एक बार ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इसका विभाजक लाइन हो गया। मतलब ये जो लाइन था 10 सेंटीमीटर का, उसका ये विभाजक लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपको यहाँ पर प्रकाल रख करके और 5 सेंटीमीटर उगाना है, यानी कि यहाँ से रख करके यहाँ लेकर के जाना है और यहाँ से एक वृत्त खींचना है, ठीक है। एक वृत्त खींचना है, दिख रहा है आपको। यानी कि यहाँ पर केंद्र हमने लिया और यहाँ से यहाँ तक हम लोग मापेंगे तो 5 का होगा और एक बार हम लोग पूर्ण रूप से इसको नचाए हैं, समझ गए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जहां पर कटा है वहां से एक लाइन खींचेंगे और इससे मिलाएंगे, फिर यहां से एक लाइन खींचेंगे और यहां पर मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। इसको हम लोग Q दे देंगे, इसको R दे देंगे और यहां पर दे देंगे हम लोग S, जो विभाजक लाइन है, ठीक है। ये पिक्चर हम लोग का रेडी हो चुका है, ये पिक्चर हम लोग का रेडी हो चुका है। देखिए कितना काम है इसमें, कुछ भी काम नहीं है और ये 5 नंबर का प्रश्न रेडी हो गया। अब थोड़ा सा चरण लिख देना है, ठीक है, और 5 नंबर आपके आ जाएंगे। अब आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं
कि यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई मापनी है, ठीक है। तो जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। याद रखिएगा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, यानी समान होती है। क्लियर है? यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब अगर आपको चरण लिखना होगा तो सबसे पहले लिखिएगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। लिखिए, आप लोग भी लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया, बाहर है ना है, और P के मतलब O और P के आधो हाथ पर एक विभाजक रेखा काटा, ठीक है। विभाजक रेखा खींचा। विभाजक रेखा और जो ये बिंदु है इसको केंद्र मान करके एक अन्य वृत्त खींचा, और जहां पे भी ये स्पर्श किया, जहां पर भी ये वृत्त को काटा, वहां पर हमने दो स्पर्श रेखा खींच दिया बाहर से, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। बस इतना ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्त, ये जो वृत्त है ये 6 सेंटीमीटर का है, और जब हम लोग इसको आधे आध किए हैं तो ये 5-5 का हुआ है। तो याद रखिएगा, ये जो लाइन है इसके अंदर आएगा, मतलब ये जो विभाजक रेखा है इस वृत्त के अंदर आएगा, वो भी 1 सेंटीमीटर अंदर आएगा। अब आप सोच रहे हो सर आप तो बाहर बना दिए हैं, तब मेरा क्या है, मैं तो इससे बना रहा हूँ ना। जब आपको माप करके बनाना होगा तो आपका जो है वो लाइन अंदर आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर का बाहर आया है, हमारा बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये चीजें नहीं सोचना है। आप जब माप करके बनाइएगा तो आपका एक्चुअली आएगा। बस मैं ये सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले कैसे बनाना है बस वही सीखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।